भारत देश में पपीता अब से लगभग 300 वर्ष पूर्व आया और आज सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों की सूची में ब्राज़ील, मेक्सिको, नाइजीरिया के बाद चौथा स्थान बना चुका है। यह लजीज फल अमेरिका में केरीकेसी फल पौधों के समुदाय का है और इसकी उत्पत्ति केरिका की 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के संलयन से हुई है। पपीते की खोज का श्रेय सबसे पहले स्पेनिश इतिहासकार ओविएडो को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इसे पेनामियन और कोलंबियन तटों पर 1500 ईस्वी में वर्णित किया। फिर स्पेनिश विजेताओं और इनके नाविकों द्वारा इस लजीज फल के बीज दुनिया के अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, वहाँ पर पहुँच गए। पपीता एक ऐसी प्रजाति है जो नर, मादा और उभयलिंगी 3 प्रकार के होते हैं। नर पौधा केवल स्टामेन पुंकेसर का स्त्रावण करता है और यह कभी फल नहीं देता। मादा पौधा केवल बहुत छोटे अखाद्य फल पैदा करता है और उभयलिंगी में नर पुंकेसर स्टामेन और मादा अंडाशय ओवेरीज दोनों होने से यह अच्छे फल पैदा करता है, जो हर व्यावसायिक बगीचे का प्रमुख केंद्र है। इससे एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि पपीते का उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट पौधा ही सबसे अच्छा होता है। आज पपीते की खेती भारत में असम, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी खेती कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। अगर आप फलों और फलों की खेती के शौकीन हैं और पपीते को नहीं जानते, तो अभी आपका शौक अधूरा है। सर्वप्रथम इसकी बुवाई का समय ध्यान में रखना चाहिए, जो जुलाई से सितंबर और फरवरी से मार्च तक सबसे अच्छा रहता है। इसकी सबसे अच्छी किस्मों की बात करेंगे तो रेड लेडी 786, हनी ड्यू, माधवी, जो ताइवान वाली किस्में हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी की। सबसे पहले हमें अच्छी उन्नत क्वालिटी का बीज लेना है और इसे अच्छी तरह से कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचारित करना है और नर्सरी तैयार करने वाली पॉलीथीन में, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और कोकोपीट की बराबर मात्रा हो, उसमें इसको उगा देना है। जब नर्सरी की तैयारी हो जाए तो अच्छे से खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर देना चाहिए और पपीते को लगाने के लिए गड्ढे खोद देने चाहिए और साथ ही इन गड्ढों में अच्छी गोबर की खाद और एक फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम को मिलाकर 10-15 दिनों तक छोड़ देना चाहिए। अब पपीते की नर्सरी जो हमने पहले तैयार कर रखी है, उसके पौधों को लगाना है। इसमें ध्यान यह रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 8 से 10 फीट रखें, ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। पपीता एक ऐसा पौधा है जो अन्य पौधों के मुकाबले जल्दी फल देने लगता है, तो इसमें खाद की आवश्यकता शुरू से ही पड़ने लग जाती है। खाद की आवश्यक मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तीनों की आवश्यकता होती है। जब पौधा छोटा होता है तब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास NPK 19-19-19 को स्प्रे करें या पानी के साथ चलाएं। जब पौधा फूल बनाने लगे तब NPK 0-52-34 को चलाएं और जब पौधा फल बनाने लग जाए तो NPK 0-0-50 को पानी के साथ चलाएं। इससे होगा क्या? इससे पौधा आपको उत्पादन तो अच्छा देगा ही साथ ज़्यादा दिनों तक भी टिकेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि पौधे को पानी कितना दें। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि खेत में पानी का ठहराव तो नहीं है। अगर पानी खेत में जल भराव होता है तो हमें यह पहले सुनिश्चित कर लेना है कि जल निकास की सुनिश्चित मात्रा सही से कर लें। पानी की पपीते में कम आवश्यकता होती है, अतः आप गर्मी में 5-7 दिन में एक बार और अपने क्षेत्र की मिट्टी के अनुसार पिलाई करें। सर्दियों में 10 से 15 दिनों में पिलाई करें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो ठीक, नहीं तो आप लंबे धोरे डालकर भी पानी पिला सकते हैं। पाले से बचाव। पाले का मतलब अत्यधिक ठंड। जब कोहरा ज़्यादा पड़ता है या ठंड ज़्यादा पड़ती है तब पाला पड़ता है और उसे जो पौधा है वो बहुत नुकसान झेलता है। जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो पौधे को नुकसान होता है, इसीलिए आप पूर्व और दक्षिण की दिशा को खुली छोड़ दें और बाकी तरफ ग्रीन नेट लगा दें। इससे पाले से हमारा बचाव जो पौधा है उसका हो जाएगा। रोग और रोग उपचार। पपीते सबसे ज़्यादा तने को नुकसान पहुंचता है
फंगस से। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ड्रेंचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रोग नहीं भी है तो भी 50 ग्राम पर 16 लीटर की मात्रा में ड्रेंचिंग ज़रूर करें। और अगर पत्ते पीले पड़ जाएं और पौधा सूख रहा है तो भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ड्रेंचिंग उपयोगी रहेगी। और कोई रस चूसक कीट है तो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें 10 ml प्रति 15 लीटर की मात्रा में। अब हम बात करते हैं उपज और मुनाफे की। एक स्वस्थ पौधा लगभग 40 से 70 किलो पपीते का उत्पादन देता है और अगर आपने 100 पौधे ही लगा रखे हैं तो आप लगभग 5 टन माल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लगभग 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। 100 पौधे बिल्कुल कम जगह में आ जाते हैं। ये मैंने एक मोटे-मोटे तौर पर आपको एस्टिमेट बताया है। तो इस तरह से हम पपीते की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिमाग में थोड़ी भी कार्य करने की सकारात्मकता इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ला पाया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।